खत्म नहीं कर दें आईपीएल की वजह नहीं से, नहीं नहीं बी टीमों की वजह से। देखिए एक और चीज समझने इंडियन प्रीमियर लीग का जो राइट्स हैं वो 3 टाइम्स मोर देन द आईसीसी राइट्स हैं और 4 टाइम्स मोर देन द बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट राइट्स। ठीक है, तो वो ग्लोबल क्रिकेट की इकोनॉमी को अपने पास रखते हैं। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज अ मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स, वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जिसको मैं पूरी तरह कंडेम करता हूं। इंडिया वाले लिखेंगे ओहो देखो हमसे भीख मांग रहे हैं खेलने की और ये वो, भाई ऐसा नहीं होता। देखिए नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। ये जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंग्लैंड की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, हर एक बोर्ड की तरह, अफगानिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह। इट्स नॉट अबाउट बीसीसीआई, इट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज सारे जो है वो उधर पीछे खड़े हो जाएंगे बीसीसीआई के एंड यू विल बी आइसोलेटेड। ये एक पोलराइज्ड इस वक्त सोसाइटी है, जो क्रिकेट की स्पेस है वो बिल्कुल पोलराइज्ड है। प्लीज भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। जय हिंद भाइयों। बात भी मेरी जिंदगी रही, आप मेरे से ये सवाल कर रहे होंगे, यहाँ चीजें ठीक ही नहीं हो सकती। एक और सवाल जो न्यूजीलैंड सीरीज है बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट उनकी बी टीम आ रही है। आपको पता है कि उनके जो तमाम स्टार्स हैं वो सारे वहां जा रहे हैं, सारे आईपीएल खेलेंगे। तो ऐसी सूरत में तनवीर हमारा फिर क्या लाहेअमल होना चाहिए, स्पेशली अगर मैं वनडे सीरीज की बात करूं, क्योंकि वर्ल्ड कप का साल है और न्यूजीलैंड की बी टीम से खेलकर हमें क्या उतना फायदा होगा। और ये आईपीएल की जो ये अब रीच चल पड़ी है, हालांकि नेदरलैंड्स की साउथ अफ्रीका की सीरीज है, नेदरलैंड साउथ अफ्रीका की सीरीज के बावजूद साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स अपने मैचेस खेल कर आएंगे, बट यहाँ न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर्स तकरीबन ये इसमें हमारा क्या, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, क्रिकेट के लिए कैसा है? नहीं, क्रिकेट के लिए जो भी गलत है सही है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे प्लेयर्स नहीं जा रहे, वो न्यूजीलैंड के जा रहे, उनका क्रिकेट बोर्ड जाने वो हम तो उसमें कोई काम नहीं कर सकते ना। या तो हमारा प्लेयर जा रहा है तो हम बोले भाई आप उनको वापस बुलाएं, हमारी यहाँ सीरीज। इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म नहीं कर दें आईपीएल की वजह से, बी टीमों की वजह से। देखिए एक और चीज समझने की कोशिश करें, वो जो अपने प्लेयर्स को भेज रहे हैं वो एक नए प्लेयर्स भेज रहे हैं, ठीक है वो, लेकिन एक चीज दिमाग में रखिएगा कि उनके जो नए प्लेयर्स हैं वो बड़े यहाँ से बड़े मेंटली स्ट्रांग होते हैं। क्या ये मैं इसको ये बात समझूं कि क्योंकि जो प्लेयर्स, जिस बोर्ड के प्लेयर्स, जिस मुल्क के प्लेयर्स आईपीएल में शिरकत करते हैं, उस बोर्ड को भी 10% मुआवजा मिलता है, क्या ये एक बहुत स्ट्रांग वजह हो सकती है? देखिए नो डाउट इस वक्त इंडिया बोर्ड जो है वो जिसको चाहे बुलाए और जिसको चाहे ना बुलाए, ये हम सब मानते हैं और मानना भी चाहिए। ये जो हकीकत है वो बहुत स्ट्रांग बोर्ड है फाइनेंशियली, और उनकी पॉलिसीज बहुत तगड़ी हैं, पैसा बहुत ज़्यादा है, हर कोई खेलना चाहता है इंडिया से। अगर जो नहीं भी खेलना चाहता उनके पास पैसे की इतनी ताकत है कि उस चीज़ से वो उनको रोक देती है। तो ये हम सबको मानना चाहिए। अब हमारा बोर्ड फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि हम अपनी परफॉर्मेंसेस से और जीत के दुनिया को एक मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक टीम है, और पाकिस्तान जो है हम चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान में आए। तो हमारे पास अलग तरीका है, उनका जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनका आप पैसों से, मेरा मतलब कि हर चीज़ आप ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ सवेरा आपसे पॉलिसी के हवाले से, पहले हम अपने एक दफ़ा पाँव पे खड़े हो जाएं। जब कोई चीज़, कोई मुल्क, कोई सिस्टम एक पाँव पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर वो दूसरों को अगर आंखें भी दिखाना चाहे तो दिखा सकता है, लेकिन पहले अपने पाँव पे खड़े होने की ज़रूरत है। ठीक है, नहीं आ रहे, कोई इशू नहीं है, उनके बगैर भी पीएसएल जो है वो बहुत तगड़ी यहाँ की क्रिकेट हर प्लेयर मानता है, हर ओवरसीज क्रिकेटर खेलना चाहता है पीएसएल, उनको स्टैंडर्ड का पता है, तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भारत की पॉलिसी है कि वो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, अगर इतनी यार मसले मसाइल हैं दोनों वो मुल्कों में, बोर्ड में, तो फिर आईसीसी इवेंट में कैसे खेल लेते हैं? वहां कैसे पॉलिसी चेंज रहती है? इसलिए कि वहां ब्रॉडकास्ट का पैसा बहुत इन्वॉल्व है, या इस वजह से कि वहां पर आपकी रेगुलेशंस होती हैं कि आप मेंबर बोर्ड है, मजबूरी में खेलते हैं। मजबूरी ना बनाए यार, स्पोर्ट्स में स्पिरिट रखें। मेरी इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि मैं मिलियन व्यूज लेके आऊं, मेरा ये भी मकसद नहीं है कि मैं पाकिस्तानी शौकीन से गालियां खाऊं कि भाई हम नहीं खेलना चाहते। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये लिखेंगे, इंडिया वाले लिखेंगे ओहो देखो हमसे भीख मांग रहे हैं खेलने की और ये वो, भाई ऐसा नहीं होता। जब आप खेल की बात करते हैं ना, तो फिर खेल में स्पोर्ट्स में स्पिरिट सबसे पहले है। अगर आपके पास स्पोर्ट्स में स्पिरिट नहीं है तो फिर आज खेल का कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का आईपीएल में ना होना आईपीएल का नुकसान है। मदद ये नहीं होती कि आप किसी को खिला के मदद कर रहे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स वहां पर इमदादी चेक लेने नहीं आएंगे आईपीएल के अंदर, वो उसके अंदर फ्लेवर ऐड करेंगे। मैं आपको बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बात बता रहा हूँ। आप इंडियन जो जेन्युइन क्रिकेट लवर है, वो चाहता है, जेन्युइन क्रिकेट लवर, जेन्युइन मीडिया पर्सन होगा, एंकर होगा, वो चाहेगा कि आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर खेलें।
जो नहीं कह रहा है उसकी मजबूरी है, या जो ओपनली आगे भी कह रहा है वो सिर्फ एक नैरेटिव जो आवाम का है उसकी वजह से या सियासत की वजह से जो बना हुआ है उसको चैलेंज नहीं कर रहा। पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में होना चाहिए दुनिया के हर क्रिकेट बोर्ड की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, इंग्लैंड की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, हर एक बोर्ड की तरह, अफगानिस्तान की तरह, श्रीलंका की तरह, बांग्लादेश की तरह, क्योंकि ये क्रिकेट की बात है। इसमें ये बात नहीं है कि हम आईपीएल के बगैर क्या है। आप देखिए आईपीएल करते हैं, लेकिन आप वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देख लें इंडिया की, इतना भी वो बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी क्रिकेट थोड़ा सा अगर आपका सिलेक्शन और चीजें आगे पीछे हो जाए तो आईपीएल भी कुछ ना कर सका। आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स का ना होना इट इज मोस्ट सैडेस्ट थिंग इन वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है जिसको मैं पूरी तरह कंडेम करता हूँ। सियासत की बेस पर खिलाड़ियों को जो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर हैं, और माइंड यू एवरीवन यार कि अगर दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर किसी लीग में नहीं खिलाए जाते तो उस लीग की वैल्यू वैसे ही डाउन हो गई है। बाबर, शाहीन, रिजवान अगर आईपीएल में नहीं खेल रहे तो आईपीएल की वैल्यू डाउन हुई है, उनकी वैल्यू डाउन नहीं हुई। तो ये मेरी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो एक ये मेरे दिल की बातें जो मैंने आपसे की हैं। आप ऊपर पोजीशन पर होकर अगर बड़े फैसले नहीं करते तो आपका कद नीचे हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, इस पोजीशन में है पाकिस्तान क्रिकेट कि वो लॉक हॉर्न्स करके टिट फॉर टैट विद बीसीसीआई करे। इट्स नॉट अबाउट बीसीसीआई, इट्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज सारे जो है वो उधर पीछे खड़े हो जाएंगे बीसीसीआई के, एंड यू विल बी आइसोलेटेड। ये एक पोलराइज्ड इस वक्त सोसाइटी है, जो क्रिकेट की स्पेस है वो बिल्कुल पोलराइज्ड है, और एक ब्लाइंडिंग इन्फ्लुएंस है, वो चाहे डेप्थ ऑफ मार्केट का है, चाहे वो इंडियन प्रीमियर लीग का है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो राइट्स हैं वो 3 टाइम्स मोर देन द आईसीसी राइट्स हैं, और 4 टाइम्स मोर देन द बीसीसीआई इंडियन क्रिकेट राइट्स। ठीक है, तो वो ग्लोबल क्रिकेट की इकोनॉमी को अपने पास रखते हैं। तो क्या शोर शराबा मचा के हमने सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनानी है और इससे हमने कोई रिजल्ट ड्राइव करना है? लेकिन टू टॉक टू देम एज इक्वल एज फुल मेंबर, आई फुली अप्रिशिएट नजम सेठी साहब। एंड में हुआ क्या, ये तो पहले भी वो मानने को तैयार थे कि इंडिया के ऑफशोर मैचेस होंगे और बाकी पाकिस्तान में खेलने, पर इंडिया विल नॉट ट्रैवल टू पाकिस्तान। अगर एंड में अब आपके एक्सपेक्टेड ये है कि आप 3 मैचेस खेलेंगे एशिया कप वर्सेस इंडिया, दिस मीन्स कि 3 मेजर मैचेस जो मेजर रेवेन्यू जनरेटर हैं, जो कि तगड़े तरीन ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस के मैचेस हैं, वो ऑफशोर हो, चाहे वो मस्कत में हो, चाहे इंडिया शायद खेलना नहीं चाह रहा क्योंकि वहाँ पे इंडिया फंस सकता है पाकिस्तान से, और इंग्लैंड की भी बात हुई है, कहीं और की भी बात हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डे यूएई, ओमान, इंग्लैंड, अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे क्या हमने मैसेज दिया है, जो हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी भी करानी है 2025 में पाकिस्तान, ठीक है। सो या तो फिर आप आर पार करें, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप वर्ल्ड कप में ना जाएं और इंडिया ना खेलें? आप इंडिया को कहें कि हम अपने मैचेस बाहर खेलेंगे? नहीं, सोचने की बात है, रैशनलाइज करें, इससे ज्यादा मुझे ना बुलवाएं, क्योंकि मैं अभी ओएसडी हूँ, ये ना मैं टर्मिनेट हो जाऊं, ठीक है। नहीं, ये बड़ा तो, लेकिन एक सोल्यूशन है, ठीक है। हाँ। जब और कोई ऑप्शन नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है उसको पिक करेंगे ना, जो एक रह गया हमारे। बट लॉजिस्टिकली कैसे होगा ये? मतलब व्हेन आई लुक एट पाकिस्तान, इंडिया और एक और क्वालिफाइंग टीम एक ग्रुप में, यानी उस ग्रुप के सारे मैचेस बाहर होंगे, यानी पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान को अपने घर में खेलती हुई नहीं देख सकेगी, और लॉजिस्टिकली भी, डेमोग्राफिकली भी, और फाइनेंशियली आपका बहुत कॉस्ट बर्डन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन एशिया कप तो करवाना है ना, तो ठीक करवाएं, ऐसे ही करवाएं। डॉक, अगर आपके पास ऑप्शन होता है कि पूरा न्यूट्रल वेन्यू पे हो या इस तरह स्प्लिट हो, आप क्या करते? बहुत लोग मानेंगे नहीं, मैं देखिए मुझे ये पता है कि ये बीसीसीआई से ऊपर की बात है। सो दिस इज ए पॉलिटिकल थिंग कि जहाँ पे इंडिया जो है उसकी क्रिकेट को पाकिस्तान से खेलने की जो इजाज़त नहीं है, बायलैटरल सीरीज ना होना, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अंडर वैल्यू करना है। लेकिन क्योंकि वो एक पॉलिटिकली उनकी एक पॉलिसी है जिसपे विच आई टोटली फेल टू अंडरस्टैंड, एंड आई अपोज दिस कि स्पोर्ट्स में कोई पॉलिटिकल एजेंडाज और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स नहीं, क्रिकेट में बाकी और सारी स्पोर्ट्स की टीम जा रही है। डॉट नहीं, मैं कह रही हूँ कि क्रिकेट में इशू है, हर स्पोर्ट की टीम जाती है इधर-उधर। क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब मैं देखता, अगर had I been at his place और मैं देखता कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता, मैंने कन्वर्स भी कर लिया, मैंने बात भी कर ली, फिर मुझे वो भी देखना कि वो बंदा कौन है, उसके पॉलिटिकल स्टेक्स क्या है इंडिया में, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं जय शाह सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं देखता तो फिर आई वुड हैव गॉन एंड विद द फ्लो और न्यूट्रल वेन्यू पे कंप्लीट टूर्नामेंट करा देता। कंप्लीट टूर्नामेंट न्यूट्रल यूके में करवा देते टूर्नामेंट। मैं तो कहती हूँ एशिया कप यूके में होता, सारे एशिया के लोग वहां पे मौजूद हैं, हाउसफुल।